आज के टाइम पे एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या पावर बीआई एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है कि नहीं फ्यूचर में। आज हम इस वीडियो में यही सब कुछ समझने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विकास और मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में। और आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, सपोज डेटा फील्ड में या फिर बिजनेस एनालिस्ट में, डेटा एनालिस्ट में एंट्री लेना चाहते हो, तो करियर प्लान अगर आप स्विच करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पावर बीआई का फ्यूचर, करियर अपॉर्चुनिटीज, सैलरी ग्रोथ और एक क्लियर करियर रोड मैप। सोचो एक सिचुएशन है, जैसे राहुल एक कंपनी में काम करता है और डेली एक्सेल्स में ही रिपोर्ट बनाते रहता है। एक्सेल्स में रिपोर्ट बना बना करके बेचारा थक गया है, बोर हो चुका है। फिर उसके मैनेजर्स आते हैं और बोलते हैं कि यार राहुल, थोड़ा कुछ इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स वगैरह बनाओ, कुछ अच्छा करो, इंटरेक्टिव बनाओ। तो राहुल सोचता है कि एक्सेल में अब इससे ज्यादा क्या ही होगा। तो फिर उसको पता चलता है पावर बीआई के बारे में, और सिर्फ 6 महीने में वो एक्सेल तो उसको आता था, पावर बीआई सीखा, एसक्यूएल सीखा, फिर पाइथन थोड़ा बहुत सीख करके वो डेटा एनालिस्ट बन जाता है। पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो कि रॉ डेटा को कन्वर्ट करता है इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स और बिजनेस इनसाइट्स में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो किसी भी डेटा को समझने के लिए एक चार्ट्स, विजुअल्स ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी आप चार्ट्स वगैरह देखेंगे, विजुअल्स वगैरह देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपके माइंड में क्लिक कर जाता है। कंपैरिजन हो गया, परसेंटेज वाइज हो गया, हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाता है। अब सवाल ये आता है कि पावर बीआई इज गुड फॉर फ्यूचर और नॉट। तो मेरा आंसर होगा यस, 100%। क्योंकि आज की डेट में डेटा इज द किंग। आज का जो जमाना है वो डेटा का जमाना है, और हर कंपनी चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, डेटा को यूज कर रही है। किसी भी फील्ड में आप देखिए, डिसीजंस मेकिंग में जो मैनेजर्स होते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, वो आपको डेटा को देख करके ही डिसीजंस लेते हैं। किसी भी कंपनी में आजकल तो स्टार्टअप्स भी अपने अपने बिजनेस को एनालाइज करने के लिए पावर बीआई का यूज कर रहे हैं। ठीक, अगर आप पावर बीआई सीख रहे हैं तो इसमें डिमांड रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। जैसे डेटा एनालिस्ट, पावर बीआई डेवलपर, इन सब की डिमांड कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है। ठीक है, मतलब सिंपल में अगर मैं आपको बताऊं, जहां पे डेटा है वहां पे पावर बीआई की नीड है, सिंपल। और डेटा हर कंपनी में है। तो पावर बीआई सीखने के बाद आप डिफरेंट रोल्स में भी जा सकते हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, पावर बीआई डेवलपर, बीआई कंसल्टेंट। ये बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पे आप जा सकते हैं। एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको बताता हूं। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं, ऑलरेडी हैं, तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं पावर बीआई सीख करके, एसक्यूएल वगैरह सीख करके। अगर आप नॉन आईटी में हैं, किसी प्रोडक्ट बेस्ड मैनेजमेंट में हैं, या फिर आप उसमें एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप जरूर से पावर बीआई सीख करके भी आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर मैं इसकी सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो फ्रेशर्स को लगभग 4 से 6 एलपीए तक मिल जाता है, लगभग 4 to 6 एलपीए तक मिल जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, 2 से 4 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको लगभग 7 to 12 एलपीए मिल सकता है। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस ही है, लगभग 8 साल के एक्सपीरियंस, 10 साल के एक्सपीरियंस, तो आपको 15+ एलपीए मिल सकता है। ठीक है, और अगर आपने स्किल्स स्ट्रॉन्ग कर ली है तो आपको फ्रीलांसिंग करने का भी मौका मिल सकता है। रिमोट जॉब्स भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि पावर बीआई करियर पाथ सीखने के लिए आपको किसी भी कोडिंग की उतनी जरूरत नहीं होती है। मतलब अगर मैं स्टेप बाय स्टेप अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले आप डेटा समझना सीखो। डेटा समझने की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद पावर बीआई टूल सीखो, जैसे पावर क्वेरी एडिटर हो गया, डेटा मॉडलिंग, डैक्स, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ है। ठीक है, अब तीसरा है कि आप उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट बनाइए, जैसे सेल्स डैशबोर्ड हो गया, फाइनेंस डैशबोर्ड हो गया, एचआर डैशबोर्ड, लाइक दैट। और चौथा स्टेप ये है कि आप पोर्टफोलियो एक रेडी कीजिए और उसको गिटहब या फिर लिंक्डइन पे अपलोड करो, और उसके बाद आप रेफरेंस लो, रिक्रूटर से कनेक्ट करो और अप्लाई कीजिए अलग अलग कंपनीज में। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ में मैं आपको बताता हूं। जैसे राहुल एक टीचर है, उसने मतलब नंबर्स की बहुत अच्छी समझ होती थी उसको।
ठीक है, बट कोडिंग वगैरह उसको इंटरेस्ट भी नहीं था और आती भी नहीं थी, जैसे हम सबको होता है। उसने पावर बीआई सीखना स्टार्ट किया और धीरे धीरे सीख करके वो आज डेटा एनालिस्ट पे है। मतलब कि कोडिंग अगर आपको नहीं भी आती है तो पावर बीआई में ऐसा सीखने के लिए कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो पावर बीआई में कोडिंग नहीं आती है तो इसके कोई लेना देना नहीं है कि आप पावर बीआई नहीं सीख सकते हो। पावर बीआई बहुत आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ पावर बीआई सीखना ही इनफ नहीं है, उसके साथ साथ आपको बिजनेस सॉल्विंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस थिंकिंग, बिजनेस को समझने का तरीका भी आपको आना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो पावर बीआई सीखना चाहते हैं। और हाँ, आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप पावर बीआई सीख रहे हो या फिर सीखने का प्लान कर रहे हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस।